सिंध की बड़ी बात की जा रही है। तो फैसल साहब मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी, अजीब अजीब खबरें आना शुरू हो गई, कहा गया अगवा कर लिया, उठा लिया गया, होटल्स में बुकिंग हो गई। आज भी जो 3 MPs आए उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि हमें अगवा कर लिया पीपल्स पार्टी के लोगों ने। नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा हमने कोई अगवा नहीं किया, ये खुद हमारे पास आए थे। चल क्या रहा है, बड़ा जो है वो प्रेशर है सिंध की सीट्स के हवाले से हुकूमत के ऊपर। सिंध के अंदर हमेशा ही रहता है और ये कोई पहली बात नई बात नहीं, सिवाय इसके कि पीटीआई के जो पीटीआई के MPs हैं बहुत जूनियर हैं, वो सियासत में भी कैसे आए, टिकट मिल गया, जीत गए, मैच्योरिटी के मामला थे। ओवरऑल पीटीआई का सिंध के अंदर हर सतह के ऊपर एक मैच्योरिटी का, सीनियरिटी का, विजन का मामला है और कोई लीडरशिप नजर नहीं आती। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत मैच्योर है, उन्हें पता है गेम किस तरह से होता है, गेम किस तरह से करना है। शर्जील मेमन के साथ जब मेंबर्स अंदर तशरीफ ला रहे हैं, आप शर्जील मेमन साहब को तो सब जानते ही है ना, वजीर भी रहे हैं, इत्तलात के वजीर भी रहे हैं, बल्दियात के वजीर भी रहे हैं, जेल में भी रहे हैं, नेगोशिएशन बड़ा ठीक ठाक अंदाज में करते हैं। तो पीपल्स पार्टी जो ओवरऑल नेशनल पॉलिसी लें तो पीपल्स पार्टी इस वक्त अपोजिशन लीडर है। अपोजिशन लीडर जेल में, लेकिन अपोजिशन लीडर बेसिकली आसिफ अली जरदारी हैं। जी हाँ, वो डील कर रहे हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, वो इस्लामाबाद में बैठ रहे हैं। पहले उन्होंने कराची के मामला को देख लिया, अब वो इस्लामाबाद के मामले को देख रहे हैं, उस मार्के को देख रहे हैं। गिलानी साहब को उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक सीरियस कैंडिडेट बना दिया उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से। यही सूरत हाल सिंध के अंदर भी है। मामला यह है कि जिसके जितने मेंबर्स हैं, सबको पता है किसके कितने मेंबर्स हैं और कितने सेंटर्स आएंगे, लेकिन गुंजाइश होती है और गुंजाइश इसलिए पैदा हो गई है सिंध के अंदर MPs की, पीटीआई जो आगे पीछे हो रही है कि ना लीडरशिप यहाँ पे MPs को कवर करती है, ना मिलती है, ना बैठती है, ना बताते हैं। वो 5-6 टॉप लीडरशिप जो है पीटीआई की गवर्नर हाउस के अंदर, वही आपस में तय करती है, मुंह ही नहीं लगाते पीटीआई के MPs को। तो वो गैप जो था, उस गैप को तो जाहिर है पीपल्स पार्टी की जो सीनियरिटी है, जो उनके पास तजर्बा है, उस तजर्बे से वो फायदा उठा रहे हैं। और अभी भी पीटीआई के पास कोई ऐसी लीडरशिप सिंध में नहीं है जो इन MPs को इमरान खान की वादे, तकरीर, विजन, तमाम चीजों को समझा के उस जगह पे रखे। अभी भी बड़ी तादाद के अंदर लोग पीटीआई के पीपल्स पार्टी के साथ हैं और इसमें कोई शुबा वाली बात नहीं है। पॉइंट टेकन, वो जो गैप था उसने काम दिखाया है। शायद मैं चाहूंगी जरा बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से मैं बताएं। जाहिर है यहाँ पर भी हुकूमत परेशान नजर आई। सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब जो है वो नाराज हो गए, फिर मना लिए गए, फिर अभी सुना है कि भैया वो मान गए हैं। क्या खबरें क्या हैं आपके पास बलूचिस्तान के हवाले से? देखिए, बलूचिस्तान का गेम बड़ा इंटरेस्टिंग हर बार होता है, और लेकिन इस बार एक ज़रा थोड़ी सी सूरत हाल तब्दील रही है बलूचिस्तान में। पहले दिन से पैसों की बातें होती थी, इस बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ज़रा पैसों वाले मामले को कंटेन रखा, और पैसों वाला मामला वहीं पे ज़्यादा होता था जब इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मैदान में होते थे। तो आज भी जो ये बात कल तक की जा रही थी कि इंडिपेंडेंट्स की सूरत में अब्दुल कादिर और सरदार खान रिंद जब मैदान में मौजूद हैं तो पैसा चलेगा, लेकिन ये जो नेगोशिएशन सरदार यार मोहम्मद रिंद के साथ हुई हैं, आज मुमकिन तौर पे अभी तक ये बताया जा रहा है कि वो किसी पॉइंट पे पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में कोई अनाउंसमेंट वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी आपको मैं यहाँ पर रोकूंगी क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप ही जरा गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। अभी हमने जो फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू हम सुन रहे थे, लग रहा था कि समझ नहीं आ रहा कि किस नुक्ते पर उन्होंने बात करनी है। पहले उन्होंने तो ये बात की कि हम तो 2013 से ही चाहते थे कि शो ऑफ हैंड के जरिए, उन्होंने तो देर इतनी लगा दी। उसके बाद कि हर कैंडिडेट बताए अपने हल्के के लोगों को किसको वोट देने जा रहे हैं। क्या बातें हैं ये? देखिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी कि सुप्रीम कोर्ट में वो जो रेफरेंस लेकर गए हैं उसमें उनके लिए वे आउट निकलेगा, और वे आउट दोनों तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो अपोजिशन भी मिठाइयाँ बांट रही थी और हुकूमत भी मिठाइयाँ बांट रही थी। अब सुनने में ये आ रहा है कि जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है कि जी पुराने तरीक़ाकार पे ही होगा, लेकिन मेरे पास ये खबर मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी भी वक्त कर सकती है। अच्छा, ये सरप्राइज अपोजिशन के लिए भी हो सकता है, गवर्नमेंट के लिए भी हो सकता है। किस हद तक करेगी ये पैरामीटर अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये अब इलेक्शन कमीशन के लिए भी टेस्ट केस हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। तो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट किसी भी वक्त वजाहत तलब कर सकती है इस मामले पर कि जी आपने क्या क्या इंतजाम किए। और बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है वो जो आप बता रहे थे? बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें, अभी तक जो परेशान कुन सूरत हाल थी, हुक्मरान इत्तेहाद के लिए किसी हद तक उसे काबू करने की कोशिश की गई है और किसी हद तक काबू कर लिया गया है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी, हुकूमत की ये कोशिश है कि वो 12 सीटों में से 8 सीटें हासिल करने में कामयाब हो। उसके लिए उन्होंने हदफ रखा है 10 सीटों का। अच्छा। कि हम 10 पे लड़ाई शुरू करेंगे और 8 सीटें हासिल करेंगे। लेकिन जो नंबर्स गेम है उसके हिसाब से तो 8-4 बनता है शेयर। अपोजिशन की कोशिश है वो किसी तरीके से इसे 7-5 पे ले जाए,
और जो लोग भी ये कह रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का मामला जो है वो आसिफ अली जरदारी का हदफ है, सही। आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त बलूचिस्तान में बराह रास्त राब्ते में हैं सरदार अख्तर मेंगल से। अच्छा। और उनकी एक कोशिश ज़रूर है कि वो किसी तरीके से बलूचिस्तान के शेयर को 7-5 पे ले जाएं, हुकूमत की एक सीट वहाँ से कम आए, सिंध से एक कम आए, तो फिर जो आगे चेयरमैन सेनेट का खेल होगा वो बड़ा वहाँ नजरें हैं आसिफ अली जरदारी साहब की। आसिफ अली जरदारी साहब का एक हदफ नहीं है, 2 से 3 अहदाफ पे वो खेल रहे हैं, तो वो अब किस तरीके से करते हैं। लेकिन फिलहाल हुकूमत ने बलूचिस्तान में जो डैमेज होना था अपना डैमेज कंट्रोल किया है। सरदार यार मोहम्मद रिंद को मनाने के लिए लोग कह रहे हैं कि सादिक संजरानी साहब और जाम कमाल साहब ने कोई रोल प्ले किया है। इब्तदा जो है सरफराज बुगटी और अनवारुल्लाह काकड़ ने की थी, और उनकी इब्तदाई नेगोशिएशंस के बाद अब नेगोशिएशंस फाइनल मर लेंगे। कल क्या सूरत हाल रहती है? इमरान याकूब साहब भी हमारे साथ हैं। इमरान साहब, कल क्या होने वाला है? क्या कोई अपसेट कर पाएगी ऑपोजिशन? या भी फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि वैसे तो लगभग 181 हैं, 1-2 और भी हो सकते हैं हमारे साथ। इमरान साहब, क्वेश्चन है आज हर पाकिस्तान में आज यही जानना चाहता है कि कल क्या होने वाला है। लेकिन ये देखिए कि सियासत चलती है परसेप्शन से। सियासत हमेशा इनका रात का, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और इनका इस बात का सभी इंसान मौजूद है कि अपोजिशन एक अपसेट कर सकती है, अपसेट दे सकती है, और यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हो सकती है। देखिए, सियासत में जब आप बात करते हैं तो बात हमेशा मफरूजों पे होती है। अब एक मफरूजा ये है कि जनाब इस वक्त जो एक पेज पे होने का वावेला किया, शायद एक पेज उस तरह से नहीं रहा, अंपायर न्यूट्रल हो चुका है। और अगर अंपायर न्यूट्रल हो गया तो फिर आपको कल ये वाज़ेह नजर आ जाएगा कि अंपायर न्यूट्रल एक टीम के साथ खड़ा है। अच्छा। ये सारी चीजें हैं जी। और उसके बाद अगर आप आसिफ जरदारी की बात करें तो जरदारी साहब एक मंजे हुए प्लेयर हैं। वो एक तीर से 3 शिकार करना अच्छी तरह जानते हैं। पहली बात तो ये है कि वो सिंध में आज देखें जिस तरह से 3 MPA PTI के आगे, और उन्होंने शोर मचाया और उन्होंने बताया कि हम मुनहरिफ हैं जी, हम PTI के साथ नहीं है, उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं। ये 3 वो हैं जो सामने आ गए। तो क्या आप नहीं समझती कि कुछ ऐसे भी होंगे जो इतने डेयरिंग नहीं होंगे, जो पब्लिकली आके कैसे, बिल्कुल जिनकी हिम्मत ही नहीं होगी। मतलब है उन्होंने वहाँ जी इसका मतलब ये है कि उन्होंने वहाँ पे वर्किंग की है। इसी तरह पे अगर आप बलूचिस्तान में चली गए, अगरचे हुकूमत ने वहाँ पे काफी वर्किंग की है, लेकिन वहाँ पे जरदारी साहब का जर भी काफी काम कर चुका है। इसलिए वहाँ पे भी आप देखें कि अगर एरान लेते हैं तो जो मैंने अर्ज किया आपसे कि 1 तीर से 3 शिकार, तो 2 तो ये सिंध और बलूचिस्तान में हो गए, तीसरा शिकार होगा चेयरमैन सेनेट का। तो अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो आप आज लिख के रख लें कि आपके अगले चेयरमैन सेनेट भी यूसुफ रजा गिलानी होंगे। इस तरह जरदारी साहब ये बताएंगे कि जनाब देखें, मैंने ये अपने जो शतरंज की चालें चल के किस तरह से मैदान मारा है। आपको अगर थोड़ा सा आप पीछे चली जाए 1 हफ्ते, तो जो नवाज शरीफ से जरदारी साहब का टेलीफोनिक राब्ता हुआ था, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि आप फ्री हैंड पे हम आपको तरीके अदम एतमाद कामयाब करके दिखाएंगे। अब आप ये देखें, और अगर हम तरीके कामयाब ना कर सके तो हम मशहूर तौर पे फिर आपसे कहते हैं कि हम इस्तीफों वाले ऑप्शन पे भी आ जाएंगे। सही। अब अगर जरदारी साहब करते हैं कि अगर मैं ना कर सका तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और वो सिंध की गवर्नमेंट छोड़ने को तैयार है, इसका मतलब कुछ ना कुछ है। उनके साथ उनकी जेब में कोई ऐसे पत्ते मौजूद हैं, और होता ऐसा ही है कि लास्ट में ही जरदारी साहब अपने पत्ते जो हैं वो शो करते हैं। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? ये ज़ाहिर एक बहुत बड़ा सवाल है और कल ही ये पता चलेगा। इमरान याकूब साहब, आपका पॉइंट आया, और ज़ाहिर MKN पाकिस्तान जिसके वैसे तो ज़ाहिर इतनी ज़्यादा सीटें नहीं हैं, लेकिन उनके एक वोट की बड़ी अहमियत है, बड़ी अहम इत्तेहादी है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।